Assalamualaikum students. Let's start our 14th lecture about chapter number 3, periodic table and the periodicity of properties. Today we will discuss the short question of exercise. Okay. First question of exercise. Why are noble gases not reactive? कि noble gases reactive क्यों नहीं होती? Because of that they have already complete outermost shell and do not need to react with others. उनका outermost shell complete होता है, इस वजह से उन्हें मज़ीद react करने की ज़रूरत नहीं होती. Because universe में हर चीज़ need to stability. बट नोबल गैसेज का जब outermost shell already octave rule के ज़रिए complete है तो they have no need to react with other one. Then the second question, why cesium required little energy? Okay, उसको एनर्जी की ज़रूरत, कम एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? टू व्हेन वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन outermost shell के उसके जबकि उसके outermost shell में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. So we can say that its outermost shell electron does not experience a great force of attraction from the nucleus. के न्यूक्लियस की तरफ से उसे कुछ खास तवज्जो नहीं मिल रही होती है, उसके न्यूक्लियस की कुछ खास अट्रैक्शन उसे नहीं मिल रही होती. सो इसी वजह से इट हैव अ लो आयनाइजेशन एनर्जी, कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती है और कम एनर्जी ही रिलीज़ करता है जब उसके आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं. उसको ज़रूरत कम एनर्जी की होती है. हाउ इज़ द periodicity ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम. कि periodicity जो है किसी भी एटम की उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन पे क्यों डिपेंड करती है? बिकॉज ऑफ दैट as an element in place in a periodic table according to its atomic number, and atomic number is equal to the number of proton. atomic number जो है वो number of proton के पर डिपेंड करता है. इसीलिए आपने बुक में सब जगह पे ये पढ़ा होगा कि addition of protons, atomic size is decreased due to the addition of proton. Because of that left to right increase according to their atomic increasing atomic number, and atomic number increase due to addition of proton. इस वजह से वहाँ पर वर्ड प्रोटॉन का वर्ड वहाँ पे यूज़ किया गया है, क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग की बिना पर हम लोगों ने क्या किया है, उसको अरेंज किया था लेफ़्ट टू राइट. तो लेफ़्ट टू राइट अरेंज किया था एटॉमिक नंबर की बिना पे, और एटॉमिक नंबर बराबर होता है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन में, कि किसी भी एलिमेंट में एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसी पर डिपेंड कर रहा होता है उसका एटॉमिक नंबर. इसी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ भी इसी पर डिपेंड करती हैं. देन फोर्थ वन क्वेश्चन है, व्हाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक कैटाइन फॉर्मेशन ईजी. कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से कैटाइन फॉर्मेशन ईजी क्यों हो जाती है? द शील्डिंग इफेक्ट रिड्यूस द अट्रैक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटरमोस्ट शेल एंड न्यूक्लियस इन एनी एटम. कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान शील्डिंग इफेक्ट क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है. सो बिकेम लो आयनाइजेशन एनर्जी. तो उस एटम की या उस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, और इसी वजह से दे कैन इजीली मेक कैटाइन फॉर्मेशन, के कैटाइन फॉर्मेशन होना आसान हो जाता है. देन फिफ्थ वन क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिडलीफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ला. तो इनकी जस्ट हम डेफिनेशंस लिखेंगे, और डेफिनेशन की जगह अगर आप इतना भी लिखते हैं, तो मिडलीफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक मास, एंड इन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द बेस इज द एटॉमिक नंबर. कि मिडलीफ ने एटॉमिक मास को यूज़ किया था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर यूज़ किया जाता है. यही इन दोनों के पीरियोडिक टेबल में मेन डिफरेंस है. देन सिक्स वन क्वेश्चन इज दैट what do you mean by group and period in a periodic table. तो उनकी just definition लिखनी है. The vertical columns from top to bottom in periodic table, and there are 18 vertical column present in a periodic table, and period are the horizontal row left to right in periodic table, and there are 7 horizontal row in periodic tables. Then seventh one question, why and how are element arranged in fourth group. के fourth group में element को क्यों और किस तरीके से arrange किया जाता है. In fourth period, elements are arranged in such a way that first 8 elements are metal, after 2 elements are metal and metalloid, and 1 is noble gas. Total 18 elements which are arranged in periodic table. It's called a long period. Okay. Then eighth one question, why the size of atom does not decrease regularly in period. के period में atoms का size जो है continuously decrease क्यों नहीं होता? Because of that, within the addition of number of electron in the nucleus of atom, कि जैसे ही हम addition of electron करते हैं nucleus किसी भी atom में, then there is also increase one electron in outermost shell.
अकर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि लेफ्ट टू राइट जाते जाते एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आउटरमोस्ट शेल में बढ़ जाता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने की वजह से बिकॉज ऑफ दैट वी ऑलरेडी नो इलेक्ट्रॉन रिपल टू ईच अदर बिकॉज ऑफ सेम चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे सेम चार्ज होता है जब आउटरमोस्ट शेल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसमें आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश कर रहे हो तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, सेम चार्जेस, और इस रिपल्शन की वजह से आउटरमोस्ट शेल जो है एटम में कुछ ना कुछ इनरेगुलरिटी आती है, और इस इनरेगुलरिटी की वजह से ही द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली। जो इनरेगुलरिटी आती है उनकी अट्रैक्शन से, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो फोर्स जो है ज़्यादा लग रही होगी और साइज़ कम हो जाएगा, लेकिन अट्रैक्शन अगर जो है उनमें एक दूसरे के लिहाज से वो रिपल्शन ज़्यादा है तो रिपल्शन में साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इस ये डिपेंड कर रही होती है कि इलेक्ट्रॉन किस फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, इसी वजह से उसमें इनरेगुलरिटी भी आ जाती है उनके साइज़ में। Then ninth one question, give the trend of ionization energy in a period। का ionization energy का ग्रुप में क्या है? Ionization energy increase left to right along period due to increasing nuclear force, कि न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस होता है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही होती है। जैसा कि आप नीचे एग्जांपल भी देख सकते हैं कि लिथियम की एनर्जी देखा जाए तो उसकी निस्बत आगे जैसे हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। Then it's the last question of exercise. Exercise have only 9 questions. Now we see the MCQs of chapter 3. इसके 10 MCQs हैं, ठीक है। उसके आंसर्स अकॉर्डिंग टू बुक आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आप बुक से अगर देखेंगे तो होपफुली आपको ये समझ भी आ जाएंगे और आप इजीली वहाँ पे देखें, लेकिन फिर भी आपको एक दफ़ा मैं बुक से भी इनके आंसर्स दिखा देती हूँ जी। तो बुक से उसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, कि एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड शो कर रहा है? इट इज़ इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम देखें तो टॉप टू बॉटम आपका जो है रेडियस वो इंक्रीज कर रहा होता है। ये इट इज़ अ करेक्ट आंसर। Then second question, the amount of energy given out when an electron is added to an atom, it's called, जब एटम के अंदर हम लोग एनर्जी दे रहे, कोई सी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी देते हैं तो इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Then third MCQ, periodic mid-leaf periodic table was based on the mid-leaf का periodic table बेस कर रहा था atomic mass की बिना पर। Long form of periodic table is constructed on the base of long form of periodic table किसकी बेस पे बनाया गया था? एटॉमिक नंबर की बिना पर। Then fourth and fifth period of long form of periodic table are called long period because इनके नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से इनको लॉन्ग पीरियड भी कहा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैलोजेंस हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है? इट इज़ आयोडीन। अलोन द पीरियड विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिक्रीज, कि अगर पीरियड लेफ्ट टू राइट जाए तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि डिक्रीज कर रही होती है एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी जो है, सॉरी इनका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा होता है। लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? दे आर मेटल्स। ओके, मार्क द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? इट इज़ डिक्रीज इन अ पीरियड, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज नहीं करती बल्कि इंक्रीज कर रही होती है अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट, बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज कर रहा होता है, इसी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी वहाँ पर इंक्रीज कर रही होती है। सो ये स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंगली गलत है। 10th one question, point out the incorrect statement about the electron affinity। electron affinity के accordingly it is same। इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही होती है और यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ था, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी। ये थे एमसीक्यूज। इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 3 विद एन एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा।